सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे रे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। अरे वाह। जी हाँ, यही है सावन, जब बादल भी गाते हैं, हवाएं भी नाचती हैं और दिल भी रिमझिम एहसासों से भीग जाता है। तो चलिए फिर भक्ति, सुंदरता और आस्था के साथ सावन के हर रंग को महसूस करते हैं। बूंदों की रिमझिम, हवा में हरियाली की खुशबू और मन में प्रभु शिव का सुमिरन। जी हाँ, वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर और पावन महीना सावन एक बार फिर दस्तक दे चुका है। भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में सावन का विशेष स्थान है। ये सिर्फ एक मौसम नहीं, एक भाव है, एक भक्ति है और प्रकृति से जुड़ाव का उत्सव भी। हिंदू पंचांग के अनुसार जब हम श्रावण मास मनाते हैं, हर्षोल्लास से मनाने के पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिसमें से एक है कि इस मास में मां पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए निराहार रहकर भोलेनाथ की साधना की थी, जप तप किया था। इसलिए भोलेनाथ इस पृथ्वी लोक पर आते हैं और पृथ्वी लोकवासी भोलेनाथ को जल अर्पित करके उनका सम्मान करते हैं। इसी प्रकार दूसरी मान्यता है कि मार्कंडेय ऋषि ने लंबी उम्र पाने के लिए जप तप साधना की और भोलेनाथ से लंबी आयु का वरदान प्राप्त किया। तीसरी मान्यता ये है कि इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से 14 रत्न निकले थे, विष निकला था और अमृत निकला था। 14 रत्न और अमृत देवताओं ने ले लिए, बट गए थे, पर विष किसी ने ग्रहण नहीं किया था। इस समय भोलेनाथ ने ये विष ग्रहण किया, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा और उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने और पृथ्वीवासियों ने भोलेनाथ पर जल अर्पित किया। इसलिए जल अर्पित की प्रक्रिया तब से चली आ रही है। इसी प्रकार चौथी मान्यता ये है कि देवशयनी एकादशी पे भगवान विष्णु जी शयन करने चले जाते हैं और इसी दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। तो भगवान भोलेनाथ इस महीने सृष्टि के पालन करने का भार लेते हैं, इसीलिए श्रावण मास का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। कहते हैं सावन में खुद प्रकृति श्रृंगारित हो जाती है। खेतों में हरियाली, नदियों में उमंग और आकाश में काले मेघों की अठखेलियां। ये महीना सिर्फ जल वृष्टि का नहीं, जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है कि हर विषय को बहुत अच्छे से स्वीकार करता है। सनातन धर्म में ही ये व्यवस्था है कि जब बारिश होती है तो मौसम परिवर्तन होता है, इससे हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। एकदम से मौसम परिवर्तन होना बीमारियों में घेर देता है। इसीलिए सनातन धर्म की सुंदरता ये है कि वो बताता है कि इस समय श्रावण मास में जप तप उपवास करें, साधना करें, इससे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। सावन हमें सिखाता है धैर्य, श्रद्धा, प्रेम और प्रकृति से जुड़ाव। ये महीना सिर्फ धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक भी है, जहाँ मन भीगता है, आत्मा निखरती है और जीवन शिवमय हो जाता है। इसी मौसम में आप देखिए, बारिश के कारण पेड़ पौधे ज्यादा लगाए जाते हैं। जब हम वृक्ष लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो पर्यावरण को तो सहयोग कर ही रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब इस समय आप नीम के, बरगद के या पीपल के वृक्ष लगाते हैं तो आप अपने जन्म पत्र के अनुसार कम से कम 5 प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जो आपके अनुकूल परिणाम देने लग जाते हैं। हमारे सनातन में ही बताया गया है कि इस समय हर पशु पक्षी को भोजन दे, उनकी आराधना करें, उनको संरक्षण दे, जिससे प्रकृति सुरक्षित रहे। तो आइए इस सावन में केवल जल ही नहीं, अपने मन को भी पावन करें, प्रकृति से जुड़ें और शिव के चरणों में अपना समर्पण अर्पित करें।